अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी माज़िब खालिद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ क्यूरीज़ हैं जो स्टेटस होते हैं पोर्टल के, उनके हवाले से। तो हम ये चीज़ें सारी देखेंगे कि किस तरह आपके कब जो स्टेटस है वो चेंज होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई कर लिया अब सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, और भी स्कॉलरशिप्स में जो है उन्होंने अप्लाई किया है। तो मेन जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि एक तो आपका यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे एक स्टेटस होगा और एक आपका सीएससी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जो है वो एक स्टेटस होगा। तो हम देखते हैं कि जी किस स्टेटस को कब चेंज होना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके स्टेटस चेंज हो भी चुके हैं और कुछ लोगों के अभी तक सबमिटेड हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि स्टेटस आपका तब चेंज होगा जब यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन होगी वो ख़त्म होगी, क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशंस अभी सबमिट हो रही हैं, आप स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका स्टेटस अभी चेंज नहीं होगा। जब एक प्रॉपर डेडलाइन कंप्लीट होगी तो उसके बाद स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो सीएससी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइंस थी वो ओवर हो चुकी हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की जो है वो स्टेटस चेंज हो रहे हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो एप्लीकेशन फ़ी का भी पे करने की भी जो ईमेल्स आ रही हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले सबमिटेड होता है, सबमिटेड से फिर आपका एकेडमिक रिव्यू में आ जाता है, या फ़ी का भी आ जाता है कि आप फ़ी पे करें। तो ये चीज़ें आपकी इनिशियली आपको जो है वो देखना पड़ेंगी। बाकी आप पोर्टल जो है वो बिल्कुल डेली बेसिस पे चेक किया करें, कभी भी जो है वो आपको आपका स्टेटस चेंज हो सकता है और उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस वजह से कुछ लोगों का भी स्टेटस सबमिटेड है, कुछ लोगों का इन प्रोग्रेस हो गया। अब इन प्रोग्रेस किस तरह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ये कि प्री एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाता है, लाइक अगर आपने टाइप बी के लिए अप्लाई किया तो टाइप बी में जो प्री एडमिशन लेटर होता है वो आपकी एप्लीकेशन जब आप सबमिट कराते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो तकरीबन 15-20 दिन या 1 मंथ बाद जो है वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आपको डायरेक्शंस होती हैं कि उसको जाके सीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। मोस्टली इसी तरह ही होता है, क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। तो प्री एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाता है उसके बाद आप उसको अपलोड कर देते हैं सीएससी की वेबसाइट पे, तो इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी ने आपको अपने एंड से फाइनल कर लिया लिस्ट में। अब आपकी जो वो लिस्ट होती है, वो जो भी आपकी मटेरियल्स होते हैं स्कॉलरशिप के वो भेजे जाते हैं सीएससी को। जब आपकी एप्लीकेशन आप प्री एडमिशन लेटर आप सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक होता है वहाँ पे अपलोड करने वाला सेक्शन जिसमें आपने प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना होता है। तो टाइप ए वालों को तो ऑलरेडी मिल जाता है, वो तो एप्लीकेशन के दौरान ही सबमिट कर देते हैं। लेकिन जो टाइप बी वाले होते हैं इनको नहीं मिला होता है, इनको जब यूनिवर्सिटी फाइनल कर लेती है फिर देती है, तो फिर उसके बाद वो सीएससी की पोर्टल पे अपलोड करते हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो आप उसको वहाँ पे सबमिट करके आप अपनी जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका स्टेटस चला जाता है इन प्रोग्रेस में। अब इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है वो सीएससी को पहुंच चुकी है, अब सीएससी इस पे फाइनल डिसीजन देगी। अब कुछ होते हैं इन प्रोग्रेस और कुछ होते हैं इन प्रोसेस। इन प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा कह लें कि बेनिफिशियल नहीं है स्टेटस। इन प्रोग्रेस जो होता है वो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सीएसई की जो है वो रिव्यू में चली गई है, और उसके बाद आपका फाइनल स्टेट जो भी डिसीजन होता है वो आपके स्कॉलरशिप पे उसकी बेसिस पे ही होता है। तो वो इन प्रोग्रेस में अगर जिसकी एप्लीकेशन चली जाए तो उसकी स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब ये सारे मामलात हो जाते हैं, अभी तक जिस तरह का एक प्रीवियस ट्रेंड देखा जा रहा है, तो जून जुलाई में जो है वो सीएससी की फाइनल अनाउंसमेंट्स होती हैं। जून से स्टार्ट होती हैं और जुलाई के एंड तक चलती हैं, फिर उसके बाद आपके एडमिशन लेटर्स आते हैं। तो इस तरह जो है इनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में ये बताना का मकसद था कि जिनके अभी स्टेटस चेंज नहीं हुए, अगर उनकी डेडलाइंस अभी पेंडिंग हैं तो डेफिनेटली वो डेडलाइंस के बाद ही उनके स्टेटस चेंज होंगे, और जिनको प्री एडमिशन लेटर्स मिल रहे हैं अभी, तो उनके स्टेटस जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जब वो प्री एडमिशन लेटर सीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अगर तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं कि आपने अपलोड करना है, और इन प्रोग्रेस अगर आपका स्टेटस हो गया तो आप एक बेस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन अभी भी आपको फर्दर जो है वो डिसीजंस होंगे,
तो अभी आपका स्कॉलरशिप 100% कन्फर्म नहीं है। अभी आप समझ लें कि 70 to 80% आपकी एप्लीकेशन जो है वो सही वे में जा रही है। तो आपने अभी वेट करना है, वेट करें, अपने लिए दुआ करें, और आई होप कि आपकी जितनी भी जो भी अब तक जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सक्सेसफुल रही होगी और आगे भी आपके लिए मसला नहीं होगा। तो इस तरह आपने इन सारे पैटर्न को फॉलो करना है। आई होप कि अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने कोई भी बात पूछनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल सारी लिखी हुई है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।